हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि अच्छा समय आने पर भगवान देते हैं यह 21 संकेत। तो सुनिए, क्या है ये 21 संकेत। 21 सारे संकेतों को जानने के लिए हमारी कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतज़ार करता है। अब उसकी तरक्की हो और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, भाग्य ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत की कोई कमी ना हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो किस्मत अपने आप ही मेहरबान होने लगती है। तो आपको पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा वक्त आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है कि जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि जितना बुरा समय आता है उतना ही अच्छा समय भी ज़रूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह समय का चक्र है। यही कारण होता है कि समय बहुत ही बलवान होता है। आपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी ज़रूर देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो ईश्वर अच्छा समय आने से पहले देते हैं। पहला, अंदर से अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल आने वाले हैं। खुशियों का अनुभव आपको होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन खुश हो जाता है। दूसरा, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। नंबर 3, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 4, सपने में मंत्रों का सुनाई देना। सपने में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। सपने में मंत्रों, घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो धन की प्राप्ति का संकेत होता है। नंबर 5, कर्ज मुक्त होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए जा रहे हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल जाता है तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है।
या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला होता है तो इसका मतलब यह है कि जीवन के लिए आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धन के अलग अलग स्रोत अपना ही ईश्वर का संकेत होता है। इसे यह पता चलता है कि जीवन को आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 6, शरीर के अंग का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आँख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में बुद्धि होने वाली है। उसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बायां अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। नंबर 7, शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इससे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 8, झाड़ू देखना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माता लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 9, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाएं हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इससे ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी धन का लाभ हो सकता है। नंबर 10, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर में या दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर एक झुंड में काली चींटियां दिखाई दे तो स्पष्ट रूप से यह संकेत होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर एवं आटा खिलाएं। नंबर 11, जल से भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो यह भी अच्छा संकेत होता है। नंबर 12, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियाँ एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकली एक दूसरे को पोछा करते हुए दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। छिपकली का दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि आप घर से बाहर जाते हैं और आपको गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का एक ही बहुत बड़ा संकेत है। नंबर 13, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपको कहीं से धन का लाभ होने वाला है। नंबर 14, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले और आपके रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी ट्वीट कर देता है तो उसका बुरा न माने, यह आपके लिए शुभ संकेत होता है।
ऐसी लोक मान्यता है कि कोई व्यक्ति के ऊपर अगर कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। तो सुनिए नंबर 15, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई दे तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दो और मान्यताओं के अनुसार 30 दिन के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 16, कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया। कछुआ आपको सपने में दिखाई दे तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर नाचते हुए देखते हैं तो उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का देखना एक अच्छा संकेत माना जाता है। नंबर 17, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। और दोस्तों, घर की छत पर कोई कोयल का बोलना भी शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरे सांप को देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का एक मुख्य संकेत माना जाता है। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देते जाते समय अगर आप गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी होने वाली है। यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 19, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होने से पहले उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा संकेत है व्यक्ति को अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं। सपने में व्यक्ति को भगवान के दर्शन, खजाना, पेड़ पौधे, हरियाली जैसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझना जल्द माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। ऐसा भी माना जाता है कि अच्छा समय शुरू होने से पहले व्यक्ति को भविष्य के अंदाज़ा होने लगता है। इतना ही नहीं, भविष्य को लेकर की गई कल्पनाएं भी सही साबित होने लगती हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी कई बार आता है। बुरे समय के आने से पहले भी हमें एहसास होने लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर यह जाना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे यह जाना जाता है कि बुरा समय आने वाला है। इसलिए चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और इन्हें जानकर आप पहले ही सतर्क हो जाएंगे। तुलसी के पौधे का सूखना, यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो समझ जाएं कि बुरा समय आने वाला है। यह आर्थिक तंगी का बदहाली का संकेत है। कांच का टूटना, घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है तो यह किसी बुरे वक्त के आने की सूचना है। गृह क्लेश, जिस घर में
दिन रात क्लेश ही होते रहते हैं तो समझो कि जल्द ही बुरा वक्त आने वाला है। कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है तो इसका मतलब है संबंधित घर में कोई समस्या होने वाली है या यह किसी की मृत्यु का भी संकेत हो सकता है। काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह इशारा करता है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। खुदाई करते समय अगर कोई मरा हुआ जीव मिल जाता है तो यह भी एक बहुत ही बुरे संकेत की ओर इशारा करता है। घायल पक्षी का दिखना। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियां निकलती हैं तो यह उस भूमि के अशुभ होने का संकेत दिखाता है। पूजा की थाली में। यदि पूजा करते समय या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संकेत आने वाले बुरे वक्त का एक संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवता से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। सोने से बनी चीज़ें खोना। बड़े बुजुर्गों से इस बात का हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोने का गिरना शुभ माना जाता है क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसे में अगर सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आसपास बिल्ली जोर जोर से रोने लगती है तो यह भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को आने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है। यदि आपको बिल्ली रोती या चिल्लाती दिखाई दे तो इसका मतलब कोई दुर्घटना होने वाली है। घी का गिरना। हाथ में घी का डिब्बा है और वह गिरकर उसका घी पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। आरती का दिया बुझना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अब यहीं पर हम अपनी जानकारियों को समाप्त करते हैं और ऐसी ही कथाएँ, कहानियाँ और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही कथाएँ सुनने के लिए